स्कंद पुराण। नर्मदा नागेश्वर संगम में कंठ के ब्रह्म हत्या से मुक्ति और सदगति। राजन, पूर्व काल में शबर नामक एक राजा था। शबर के पुत्र त्रिलोचन, त्रिलोचन का पुत्र कंठ हुआ और कंठ का बड़ा नीच था। वो सब पापों में सदा लगा रहता था। एक दिन वन में घूम रहा था, उसी समय मृगों ने झुंड दिखा दिया। कंठ ने पूरे झुंड पे बाणों सहित निशाना बनाया। उस झुंड में एक ब्राह्मण भी था जो मृग रूप धारण कर निर्जन वन में विचर रहे थे। उस समय कंठ में शस्त्र से मारे गए कंठ ब्रह्म हत्या में लगी। तब तेजोहीन पृथ्वी पर गिरकर विचरने लगा। घूमता घूमता फिरता नर्मदा नागेश संगम पर जा पहुंचा। उसने अधिक थका होने के कारण एक वृक्ष छाया में सो गया। तत्पश्चात उठा, संगम में नहाकर बड़ी भक्ति भाव से उसने सोमनाथ पूजन किया। कंठ तक नर्मदा पापनाशक जल पी लिया और उसी से ब्राह्मण संगम तीर्थ में स्नान करने आ रहे रास्ते में कोई भी वृक्ष बैठी हुई एक भयानक स्त्री दिखाई दी। तुम संगम में स्नान करने के लिए जाते हो तो मेरा पति भी ठहरा हुआ है, उसे शीघ्र भेज देना। यह सुनकर ब्राह्मण देवता संगम पर गए और वृक्ष की छाया में बैठे हुए कंठ को देखकर मैंने उसे वन में एक स्त्री देखी। उसने मुझसे कहा है कि संगम में मेरा पति बैठा, उसे मेरे पास भेज दो। तब कंठ ने अपने एक सेवक से कहा, तुम जाओ और उससे पूछो तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। और सेवक जहाँ वह स्त्री बैठी थी वहाँ गया और इस प्रकार बोला, राजन, कंठ पूछते हैं तुम कौन हो। स्त्री बोली, जीवात्मा, पुरुषों शिक्षा देने वाले गुरु और दुष्टों के शासन करने वाले राजा और इस लोक में छिपे हुए पाप करते हैं, इसमें शासक विश्वासन पुत्र यमराज है। इस कंठ में मृगधारी रूप ब्राह्मण का वध किया, अतः उसे ब्राह्मण हत्या लगी है। ब्राह्मण हत्या से मैं यद्यपि उसे पकड़ रखा हूँ, तथापि उस तीर्थ के प्रभाव से वह मुझसे छूट गया है। यहाँ नर्मदा के आधे कोस के अंदर ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं होता। अतः तुम जाओ और कंठ से शीघ्र यहाँ भेज देना। सेवक ने लौटकर राजा से वृत्तांत से कहा, सुनाया। अब यह बात सुनकर राजा कंठ पृथ्वी पर गिर पड़ा और सेवक ने कहा, नाथ, आप तो पहले ही शुभाशुभ इतने विशेष शोक क्यों कर रहे हो। तो भगवान सोमनाथ तीर्थ के प्राण त्याग करूंगा। तदनंतर राजा के संगम में पापनाशक जल का स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान सोमनाथ की पूजा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। फिर वह मणिमन पीताम्बर मान मुकुट धारण करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। तभी प्राण अर्चना करते हुए, श्री हरि, ध्यान से मेरी उत्तम गति हो। उस ऊपर से आकाश से फूलों की वर्षा हुई। अनुपम आश्चर्य देखकर कंठ और भगवान गदाधर ध्यान रखते हुए उन्होंने अग्नि में शरीर में आहुति दे दी और इसी प्रकार सब दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर सर्वलोक चले गए। युधिष्ठिर, भगवान सोमनाथ ने ऐसा ही प्रभाव अष्टमी चतुर्दशी के शुभ दिन पर समय विशेषतः शुक्ल पक्ष के सप्तमी रविवार का योग होने पर मनुष्य उपवास करके भक्तिभाव से रात्रि में जागरण करके भगवान शिव का स्नान कराकर फिर विग्रह चंदन लेप लगाकर पुष्प दीप आदि दिव्य घी से जलाए और फिर दूसरे दिन अष्टि युक्त सोमवार प्रातःकाल क्रोध और जीतने की निंदा से दूर रहने वाले स्वर्गा सुंदर शांत और तथा अपनी पत्नी का पालन करने वाले, गायत्री जप परायण करने वाले, कुकर्म रात्रि रहित और ब्रह्मा को पूजन करे। फिर ऐसा करने से वह भगवान शिवलोक में जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवत आपो में क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।